हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम कब यूज़ करते हैं टेबुलेशन का और कब यूज़ करते हैं मेमोराइजेशन का। और उसके बाद हम बात करेंगे जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी मेथड और डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें क्या किए थे। तो इससे पहले हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पूरा जो बेसिक है वो क्लियर कर लिए थे। उसका जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है सब देख लिए थे। उसमें किस प्रकार से हम डिजाइनिंग करते हैं वो भी देख लिए थे। और एक जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था क्या, कि हम कब यहाँ पे टेबुलेशन यूज़ करते हैं, कब मेमोराइजेशन यूज़ करते हैं और इसमें क्या डिफरेंसेस है वो अब क्लियर कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा जो होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलेगा, मीन्स इसका एप्लीकेशन वाले पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम बताए थे क्या, डायनेमिक अप्रोच से अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हेल्प से करना चाहते हैं, तो वहाँ पे दो मेथड से आप कर सकते हैं। पहला हमारा मेथड होता है क्या, पहला मेथड होता है टेबुलेशन का, दूसरा मेथड है मेमोराइजेशन का। ठीक है, दोनों में से किसी एक मेथड से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम कब प्रेफर करेंगे टेबुलेशन का, कब प्रेफर करेंगे मेमोराइजेशन का, तो इसमें आप कुछ कुछ क्या करते हैं, पॉइंट बताते हैं जिससे आप क्या करेंगे, जब अपना डिजाइनिंग करेंगे प्रॉब्लम को तो वहाँ पे आप उससे हेल्प मिलेगा कि हम कब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे टेबुलेशन से, कब यूज़ करेंगे मेमोराइजेशन। ओके, तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्या, इफ ओरिजिनल प्रॉब्लम रिक्वायर्ड ऑल सब प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जब हमको ऐसा प्रॉब्लम हमको चाहिए, ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम है कि उसका जितना भी सब प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जितना भी सब प्रॉब्लम है वो सभी सॉल्व होना चाहिए। ओरिजिनल प्रॉब्लम का जितना भी सब प्रॉब्लम हो क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, टेबुलेशन का। तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, टेबुलेशन का यूज़ करेंगे मेमोराइजेशन के अलावा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो चीज़ है, क्या है, टेबुलेशन और मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन का यूज़ नहीं करके वहाँ पे हम टेबुलेशन का यूज़ करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे हमको ऐसा प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे हमको रिक्वायर्ड होगा जितना भी उसका सब प्रॉब्लम है, जितना भी सब प्रॉब्लम, सभी सब प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। तब वहाँ पे हम टेबुलेशन का हेल्प लेंगे। उसके बाद अगला क्या है, टेबुलेशन हैज़ नो ओवरहेड ऑफ रिकर्सन एंड कैन यूज टू बी ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिएगा, हम एक एग्जांपल भी लेते हैं फैक्टोरियल का। जब मेरा टेबुलेशन होता है, वो होता है यहाँ पे टेबुलेशन बता देते दूसरा सा होता है, ये आइटरेटिव होता है और ये होता है मेमोराइजेशन होता है, वो रिकर्सिव होता है। तो टेबुलेशन और यहाँ पे क्या है, टेबुलेशन और मेमोराइजेशन। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मेरा है टेबुलेशन हम कभी यूज करेंगे जब सारा सब प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। और टेबुलेशन आइटरेटिव है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई ओवरहेड भी नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोई रिकर्सन कॉल नहीं होता है। तो जब रिकर्सन कॉल हो नहीं होता है तो रिकर्सन जो फंक्शन कॉल का जो स्टैक लेता है, मेमोरी लेता है, वो यहाँ पे नहीं लेगा। तो यहाँ पे ओवरहेड भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्री लोकेटेड एरे होता है जहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं अपने वैल्यू को। वैल्यू मीन्स उसका सब प्रॉब्लम का जो रिजल्ट होता है, वहाँ पे प्री एलोटेटेड मेरा एरे होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको मालूम चलेगा होगा टेबुलेशन का हम यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं और उसमें क्या होता है। ओके, उसका थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम, इफ़ ओनली सम ऑफ द सब प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व्ड इन ओरिजिनल प्रॉब्लम देन मेमोराइजेशन टेक्निक इज प्रिपेयर बिकम सब प्रॉब्लम आर सॉल्व इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो मेरा होगा, अब यहाँ पे देखिएगा दो पॉइंट है। एक मेरा सब प्रॉब्लम अगर सब सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम टेबुलेशन का हेल्प लेंगे। अगर हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे हमको सभी सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है, बिना सभी सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके हमारा रिजल्ट भी आ सकता है, तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, मेमोराइजेशन का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे मेमोराइजेशन में क्या होता है, रिकर्जन यूज़ होता है। तो रिकर्जन होता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ओवरहेड क्रिएट होता है। ओके, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कब यूज़ करेंगे रिकर्जन का, मीन्स कब यूज़ करेंगे हम टेबुलेशन का और कब यूज़ करेंगे मेमोराइजेशन का। बस एक ही तो पॉइंट है, क्या पॉइंट है, जहाँ पे हमको सब सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेबुलेशन का। और जहाँ पे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिक्वायर्ड नहीं है, उससे इसके अलावा भी हो सकता है, तो हम उसको यूज़ करेंगे वहाँ पे मेमोराइजेशन का। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है थ्योरी एग्जाम में, तो वहाँ पे हो जाता है क्या, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्सेस ग्रीडी मेथड वर्सेस डायनेमिक डिजाइन डिवाइड एंड कंकर। मीन्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो, और सबसे पहला जो हम पढ़े थे क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर डिजाइन स्ट्रेटजी उसमें, और दूसरा हम पढ़े थे क्या, ग्रीडी मेथड डिजाइन स्ट्रेटजी। वो तीनों में आखिर डिफरेंस है क्या, ठीक है, तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, एक चीज़ कॉमन है, यहाँ सब में क्या करते हैं, हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम में, तीनों में करते हैं। किसमें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करते हैं, ग्रीडी मेथड में करते हैं और डायनेमिक डिजाइन डिवाइड एंड कॉन्कर में भी करते हैं। सभी में हम एक कॉमन टास्क करते हैं क्या, अपने जो भी बड़ा प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में हम डिवाइड करते हैं। ओके, इसके अलावा क्या डिफरेंस है, तो इसके अलावा डिफरेंसेस का बात करें तो ग्रीडी मेथड में क्या होता है, बिल्डिंग ऑफ द सॉल्यूशन टू बी प्रॉब्लम
इज डन इन अ स्टेप वाइज मैनर। क्या होता है यहाँ पे स्टेप वाइज मैनर में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इंक्रीमेंटल बाय अप्लाइंग लोकल ऑप्शन, इसको बोलते हैं लोकल ऑप्टिमैलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीडी मेथड में क्या होता है, ग्रीडी मेथड में जो भी प्रॉब्लम मेरा स्टेप बाय मैनर में सॉल्व हो सकता है वो यहाँ पे हम इसमें सॉल्व करते हैं ग्रीडी मेथड में। कौन सा, स्टेप वाइज मैनर में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय मैनर में हमको क्या करते हैं, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ग्रीडी मेथड में। वहीं पे अगर हम डिवाइड एंड कंकर का बात करें तो डिवाइड एंड कंकर में क्या करते हैं, ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम इनटू सेपरेट सब प्रॉब्लम। क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को सेपरेट सेपरेट सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो पिछले प्रॉब्लम पे डिपेंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। देन सॉल्व ईच प्रॉब्लम सेपरेटली, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट जितना भी सब प्रॉब्लम आया है उसको हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली उसको एज ए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एंड कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दी और वो इंडिपेंडेंट रहता है, सेपरेट रहता है, और उसको क्या करते हैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए दोनों सबको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ये करते हैं हम डिवाइड एंड कंकर में। उसके बाद अगला मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, ब्रेकिंग अप अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या करते हैं सीरीज में हम जो करते हैं, और यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जो मेरा होता है उसको क्या करते हैं, उसको जो मेरा होता है, जैसे मान लेते हैं एक प्रॉब्लम जैसे हम फैक्टोरियल कर रखे थे तो उसमें जो मेरा सब प्रॉब्लम था वो क्या होता है, मल्टीपल मतलब मल्टीपल ओवरलैपिंग कर रहा था, मतलब एक प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम बहुत बार आ रहा था। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो भी बहुत बार प्रॉब्लम आ रहा है उसको बफर में स्टोर कर लेते हैं और उसको हम इन फ्यूचर यूज़ कर लेते हैं। वही लिखा गया क्या, ब्रेकिंग अप अ प्रॉब्लम इनटू सब सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड बिल्डिंग अप अ सॉल्यूशन ऑफ लार्जर एंड लार्जर सब प्रॉब्लम। इसमें जैसे कि अनलाइक डिवाइड एंड कंकर, dynamic programming typically involves solving all sub-problem rather than the smaller proportion of sub। तो यहाँ पे क्या करता है, सभी सब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, जो हमको रिक्वायर्ड है सिर्फ उसी को सॉल्व करता है, बाद बाकी सबको पिछला वाला रिजल्ट से यूज कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या है, डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेंड्स टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम ओनली वंस, सबको ओनली वंस ही सॉल्व करता है। सिंस रिजल्ट सब प्रॉब्लम आर स्टोर्ड विच आर यूज टू लेटर अगेन व्हेन रिक्वायर्ड, दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम। तो ये जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या करता है, जो स्टोर करके रखता है, ये प्रॉपर्टी से हमारा कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो ये कुछ कुछ हमारा डिफरेंसेस है, जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी मेथड और डिवाइड एंड कंकर। तो ग्रीडी मेथड में हम ये जाने स्टेप बाय मेथड में होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे कंबाइन भी करता है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो कंबाइन करेगा, नहीं रिक्वायर्ड होगा तो कंबाइन नहीं करेगा। वही डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, वहाँ पे लार्जर ऑफ लार्जर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और जो भी रिक्वायर्ड होता है वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है सब प्रॉब्लम को, सब प्रॉब्लम के रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ताकि उनको हम लेटर ऑन यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं मेरा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो खत्म होता है, और इसके बाद जो होता है इसका एप्लीकेशन जो है वो सब स्टार्ट होता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, डायनेमिक प्रोग्राम के जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो सब यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए हैं। ओके, डिफरेंसेस भी देख लिए हैं, ये तीनों डिजाइन स्ट्रेटजी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको भी समझ लिए हैं। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा इसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में। अब जो हमारा बचता है वो इससे फिर एप्लीकेशन बचता है, तो अब एप्लीकेशन को भी हम आगे वाले वीडियो में देख लेंगे। तो गाइस, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले पार्ट से, एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और वहाँ से देखते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट से, तब तक के लिए बाय, टाटा, केयर एंड ऑल द बेस्ट।